बुद्ध के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप नहीं जानते। शुरुआत के लिए बुद्ध दुबले पतले थे। चीनी रेस्तोरों और योग स्टूडियो में जो गोल मटोल मूर्तियां आपको मुस्कुराती हुई दिखती हैं, वे वास्तव में बुद्ध नहीं हैं। कम से कम वे बुद्ध तो नहीं जो प्राचीन भारत में रहते थे, बहुत ध्यान करते थे और अंततः उस शिक्षा की शुरुआत की जिसे हम आज बौद्ध धर्म कहते हैं। वो मोटा व्यक्ति दरअसल एक काल्पनिक भिक्षु है जो कम से कम 1000 साल बाद चीनी ग्रामीण इलाकों में घूमता था, छोटे मोटे चमत्कार करता था और भविष्यवाणियां करता था। वर्षों के बाद वो एक लोकनायक और खुशी तथा सौभाग्य का प्रतीक बन गया। इन दिनों वो जापान में विशेष रूप से लोकप्रिय है, जहां उन्हें होटेई यानी होते कहा जाता है और उन्हें एक खुशमिजाज बूढ़े व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, थोड़ा सा सेंटा क्लॉज की तरह, लेकिन खिलौनों के बजाय किस्मत बांटने वाला। होटेई ने अपने मृत्युशैया पर एक कविता लिखकर मामले को थोड़ा उलझा दिया, जिसमें सुझाव दिया गया था कि वो किसी अन्य बुद्ध के पुनर्जन्म रहे होंगे, लेकिन वो निश्चित रूप से मूल बुद्ध नहीं थे। असली बुद्ध की मूर्तियां और पेंटिंग आमतौर पर उन्हें छर्राहा और सुडौल दिखाती हैं, यहां तक कि एक लाड प्यार से पले राजकुमार के रूप में उनके शुरुआती वर्षों में भी। इस पर थोड़ी देर में और बात करेंगे। सभी वृत्तांतों के अनुसार वे काफी सुंदर व्यक्ति थे। बुद्ध अपने जीवन के दौरान बहुत कुछ थे, लेकिन वे कभी मोटे नहीं थे। वास्तव में आप कभी कभी बुद्ध की ऐसी तस्वीरें देखेंगे जिनमें वे बिल्कुल कंकाल की तरह दिखते हैं। वे उन वर्षों को दर्शाते हैं जब बुद्ध ने डाइट पर यानी परहेज पर थे। जी हां, बुद्ध ने भी डाइटिंग की कोशिश की थी और इसने काम किया, एक तरह से। वे कहते हैं कि उन्होंने इतना वजन कम कर लिया था कि उनकी पसलियां एक पुराने बिना छत वाले खलिहान की टेढ़ी मेढ़ी कड़ियों की तरह बाहर निकली हुई थीं, और यदि आप उनके पेट को छूते तो आपको उनकी रीढ़ की हड्डी महसूस होती थी। दूसरे शब्दों में, वे बहुत ज्यादा पतले हो गए थे। बुद्ध स्विमसूट में अच्छा दिखने के लिए डाइटिंग नहीं कर रहे थे। वे तकनीकी रूप से तब तक बुद्ध बने भी नहीं थे। वे सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति थे जो जीवन को लेकर थोड़े भ्रमित थे। उस समय भारत में शरीर पर विजय प्राप्त करके मन को मुक्त करने की एक लंबी परंपरा थी। आधुनिक योग की जड़ें इन्हीं तपस्वी प्रथाओं में हैं, जिनमें केवल शरीर को निर्धारित मुद्राओं में खींचना ही नहीं शामिल था, बल्कि कांटों या कीलों के बिस्तर पर सोना, खुद को टहनियों से पीटना, मिनटों तक सांस रोकना और दिनों, हफ्तों, यहां तक कि महीनों तक उपवास करना शामिल था। बुद्ध यही कोशिश कर रहे थे। सिद्धार्थ की यात्रा। ये समझने के लिए कि वे उस बिंदु तक कैसे पहुंचे, आपको उनके जीवन की कहानी के बारे में थोड़ा और जानने की जरूरत है। बुद्ध का जन्म लगभग 2500 साल पहले भारत के एक राजसी परिवार में हुआ था। उन्हें सिद्धार्थ जैसा आशा प्रदान नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है वह जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। उनके जन्म के समय कई चमत्कार हुए थे और एक स्थानीय भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ बड़े होकर या तो एक शक्तिशाली शासक बनेंगे या एक महान ऋषि। उनके माता पिता के लिए इसमें कोई मुकाबला नहीं था। स्वयं शाही होने के नाते वे चाहते थे कि वो शासक वाला रास्ता चुने। वे मूल हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बन गए और उन्हें जरा सा भी दर्द या परेशानी से बचाने के लिए वो सब कुछ कर सकते थे ताकि उन्हें मजबूती से सांसारिक जीवन की ओर मोड़ा जा सके। उन्होंने उन सभी चीजों पर पाबंदी लगा दी जो उन्हें आध्यात्मिक पथ पर ले जा सकती थीं, यहां तक कि दुखी लोगों को दूर रखने के लिए द्वारों पर पहरेदार तैनात कर दिए। उन्होंने उनके जीवन को हर संभव विलासिता से भर दिया। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के अधिकांश प्रयासों की तरह इसने कुछ समय तक काम किया, फिर नहीं किया। सिद्धार्थ को एक बेचैनी महसूस होती थी कि जीवन में खेल और मौज मस्ती के अलावा भी कुछ और है। एक दिन उन्होंने अपने सेवक को महल के मैदान से बाहर निकलने में मदद करने के लिए मना लिया। जब वे घोड़े पर बैठकर स्थानीय गांव से गुजरे तो उनका पहली बार वास्तविक मानवीय दुख से सामना हुआ। उन्होंने बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु देखी, और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने माता पिता के कृत्रिम शांग्रीला में अपना जीवन जारी नहीं रख सकते, और उन्होंने बदलाव करने का संकल्प किया। उन्होंने भारत के कोने कोने में घूमने वाले उन तपस्वियों में से एक को देखा और उस जीवन को आजमाने का फैसला किया। मध्यम मार्ग की खोज। तो इस तरह सिद्धार्थ एक मानसिक रूप से पागल डाइट पर पहुंच गए और लगभग एक लाश की तरह दिखने लगे। शायद उन्हें डाइटिंग उतनी ही नापसंद थी जितनी आपको है, और इससे भी बुरा यह था कि इसने वास्तव में काम नहीं किया। बेशक उनका वजन कम हुआ। अगर कोई खाना पूरी तरह से बंद कर दे तो कोई भी तात्कालिक रूप से वजन कम कर सकता है, लेकिन इसने उन्हें निर्वाण के करीब नहीं पहुंचाया। इसने निश्चित रूप से उन्हें दुखों के अंत की ओर नहीं ले गया। इसने केवल उन्हें और अधिक पीड़ा दी। जब तक सिद्धार्थ को यह समझ में आया कि उन्हें रुकना होगा, तब तक वे भूख से मरने की कगार पर पहुंच गए थे। अपने शरीर को बुनियादी पोषण से भी वंचित करना उनके माता पिता के हर संभव सुख में डूबे रहने वाले दृष्टिकोण से बेहतर नहीं था, और उन्होंने देखा कि यदि वे और अधिक समय तक इसे जारी रखते तो उनका जीवन बस समाप्त हो जाता।
वे वहीं मर जाते, अपने घर छोड़ने के समय से बेहतर या अधिक बुद्धिमान हुए बिना। सौभाग्य से ठीक उसी समय एक युवती वहां से गुजरी और उसने उन्हें वहां दयनीय स्थिति में बैठे देखा, लगभग अपनी अंतिम सांसें लेते हुए देखा। उसे उन पर दया आई और उसने उन्हें कुछ दूध पीने को दिया। उन्होंने इसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया और उस दूध ने उनकी जान बचाई और उन्हें अपने ध्यान को जारी रखने के लिए पर्याप्त शक्ति दी। तब उन्हें एहसास हुआ कि भोजन कोई दुश्मन नहीं था जिससे लड़ा जाए। शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन आवश्यक था और सार्थक जीवन जीने के लिए शरीर आवश्यक था। तपस्वियों की तरह खुद को प्रताड़ित करना और अपने माता पिता की तरह हर इच्छा को पूरा करने के बीच एक मध्यम मार्ग होना ही था। उस एहसास के साथ सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध बन गए, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जागा हुआ व्यक्ति। ये ऐसा था जैसे वे जीवन भर सोए हुए थे, मीठे सपनों और भयानक दुष्सपनों के बीच झूल रहे थे, और फिर अंततः वे जाग गए। बुद्ध की शिक्षाएं और आहार। बुद्ध एक महान शिक्षक बने, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा था, और उन्होंने वर्तमान भारत और नेपाल में घूम घूम कर अपने मध्यम मार्ग की व्याख्या की। उनकी मृत्यु के बाद ये शिक्षाएं और फैलीं और अंततः लगभग पूरे एशिया को कवर कर लिया। 20वीं शताब्दी में वे यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका तक भी पहुंचे। बुद्ध ने बहुत कुछ सिखाया। उनके व्याख्यानों का सबसे पुराना संग्रह लगभग 20,000 पन्नों का है। सच में चीनी संस्करण, जिसमें वे कुछ ऐसे व्याख्यान जोड़ते हैं जिनके बारे में उनका कहना है कि वे बाद में खोजे गए थे, भारी भरकम 80,000 पन्नों के हैं। इसकी तुलना में बाइबल में लगभग 1,000 पन्ने हैं, और बाइबल कई शिक्षकों, मूसा, पैगंबरों, प्रेरितों, सेंट पॉल आदि का कार्य है। तो बुद्ध की शिक्षाएं लगभग 20 से 80 बाइबलों को भर सकती हैं, जो कि केवल एक व्यक्ति द्वारा रचित हैं। बुद्ध ने लगभग हर उस विषय पर व्याख्यान दिया जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब उन्होंने ये तय कर लिया कि अब कभी कभी खाना ठीक है, तो उन्होंने भोजन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। उन हजारों हजारों पन्नों में वे इसका जिक्र केवल कुछ ही बार करते हैं, और ईमानदारी से कहूँ तो आपको भी भोजन के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आप शायद सोचते हैं। ये पुस्तक बुद्ध के मध्यम मार्ग को खाने पर लागू करने के तरीके को देखती है। हम इसे बुद्ध की डाइट यानी बुद्धास डाइट कहते हैं। ये जटिल या महंगा नहीं है। आपको किसी क्लब में शामिल होने या विशेष भोजन या जूस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसी कोई दुर्लभ सामग्रियां नहीं हैं जिन्हें हर दिन खाना हो या अपनी रसोई से पूरी तरह बाहर करना हो। आपको बस बुद्ध द्वारा निर्धारित कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। ये आपको वज़न कम करने और बेहतर महसूस करने में मदद करेंगे, और अंततः भोजन के बारे में बहुत अधिक सोचना बंद कर देंगे। लेकिन आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए कि 2000 साल पहले किसी भारतीय व्यक्ति ने डाइटिंग के बारे में क्या कहा था? क्या हमने तब से भोजन और पोषण के बारे में बहुत कुछ नहीं सीख लिया है? आपको आश्चर्य होगा। हमने जो कुछ भी सीखा है उसमें से बहुत कुछ गलत निकला है। कोलेस्ट्रॉल बुरा था और फिर वो नहीं रहा। हमने वसा की जगह चीनी को अपनाया, फिर पता चला कि वो गलत तरीका था। हर कोई इस बात पर सहमत नहीं हो सकता कि मांस स्वस्थ है या नहीं, या सोया बेहतर है या बदतर। अनगिनत फैशनेबल डाइट आईं और गईं, और इन सब के बीच हम और मोटे होते जा रहे हैं और कम स्वस्थ होते जा रहे हैं। सौभाग्य से हम आखिरकार खाने और मोटापे पर कुछ अच्छे विज्ञान को देखना शुरू कर रहे हैं, और विश्वास करें या ना करें, कई बेहतरीन हालिया परिणाम बुद्ध की मूल शिक्षाओं को ही दोहराते हैं। वो पूर्व राजकुमार किसी सही बात पर था। बुद्ध की शिक्षाएं पूरी तरह से संतुलन के बारे में थीं। हम में से बहुत से लोग उन्हीं अतियों में फंसे हुए हैं जिन्हें बुद्ध ने ठुकरा दिया था। एक महीने सब कुछ खा लेना जो सामने आए, और अगले महीने किसी पागलपन भरी डाइट पर खुद को भूखा रखना, और ये काम नहीं करता है। हम अंततः अधिक वजन वाले और दुखी हो जाते हैं, भोजन के साथ लड़ने में समय बर्बाद करते हैं, जबकि हमें अपना जीवन जीना चाहिए। बुद्ध की डाइट इसे बदलने में आपकी मदद कर सकती है। आप अपना मानसिक संतुलन खोए बिना अपना वजन कम कर पाएंगे। अध्याय 1, चूहों और भिक्षुओं की कहानी। हजारों वर्षों से लोग एक दूसरे को बताते आ रहे हैं कि क्या खाना चाहिए। दुनिया के अधिकांश प्रमुख धर्मों में किसी न किसी प्रकार के आहार संबंधी प्रतिबंध शामिल हैं। इस्लाम में सूअर का मांस वर्जित है। रूढ़िवादी यहूदी दूध और मांस को मिलाने से परहेज करते हैं। कैथोलिक लेंट यानी उपवास के दिनों में कुछ खास खाद्य पदार्थों से बचते हैं। कुछ कट्टर हिंदू न केवल जानवरों को खाने से बचते हैं, बल्कि कुछ कंदमूल सब्जियों से भी दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें काटने से पौधा मर जाता है। जब बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए नियम बनाए तो उन्होंने इस ढर्रे का पालन नहीं किया।
पश्चिम में हम अक्सर ये मान लेते हैं कि बौद्ध शाकाहारी होते हैं, और निश्चित रूप से उनमें से कुछ हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं है। मूल बौद्ध धर्म ग्रंथों में कुछ भी मांस खाने से मना नहीं करता है, और बुद्ध और उनके पहले शिष्यों द्वारा हर तरह का भोजन करने की कई प्राचीन कहानियां हैं। कुछ लोगों को ये जानकर आश्चर्य होता है कि परम पावन दलाई लामा भी मांस खाते हैं, और वे लगभग कुछ और खाए बिना ही बड़े हुए हैं, क्योंकि तिब्बत की कठोर ऊंचाइयों में बहुत कम पौधे अच्छी तरह से उगते हैं। आज भी अधिकांश एशिया में बौद्ध शाकाहारी एक अपवाद हैं, नियम नहीं। वास्तव में हालांकि उन्होंने इस बात पर अविश्वसनीय रूप से विस्तृत निर्देश दिए थे कि उनके भिक्षु कहाँ सो सकते हैं और क्या पहन सकते हैं, बुद्ध ने इस बारे में बहुत कम कहा कि उनके अनुयायी क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। इसके विपरीत परंपरा कहती थी कि भिक्षुओं को वो सब कुछ खाना चाहिए जो उन्हें दान में दिया जाए। दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश हिस्सों में केसरिया वस्त्र पहने भिक्षुओं को आज भी हर सुबह भिक्षा मांगते हुए देखा जा सकता है, और फिर उनके उदार पड़ोसी उनके भिक्षा पात्र में जो कुछ भी डालते हैं वे उसे खाते हैं। बुद्ध द्वारा निर्धारित एकमात्र सख्त खानपान संबंधी नियम ये था कि भिक्षुओं को असामयिक भोजन से बचना चाहिए, विशेष रूप से उन्हें दोपहर के बाद खाना वर्जित था। बुद्ध को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि भिक्षु क्या खाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की बहुत परवाह थी कि वे कब खाते हैं। ये एक अजीब और मामूली सा प्रतिबंध लग सकता है, लेकिन बुद्ध का मतलब स्पष्ट रूप से गंभीर था। जब उन्होंने बाद में भिक्षुओं के लिए बनाए गए 227 नियमों को प्रशिक्षण ले रहे नौसिखियों के लिए टॉप 10 सूची में संक्षिप्त किया, तो पहले कुछ नियम वैसे ही थे जैसे कि आप अपेक्षा करेंगे, जैसे हत्या ना करना और चोरी ना करना। लेकिन उनका ये अजीब आहार प्रतिबंध भी उस सूची में शामिल था। जब उन्होंने इन्हें घटाकर 8 नियमों अष्टशील तक सीमित कर दिया, जिनका पालन गृहस्थ लोग बौद्ध धर्म के प्रति और गंभीर होने के लिए कर सकते थे, तो उन्होंने इसे भी शामिल किया कि रात में या अनुचित समय पर नहीं खाना चाहिए। बुद्ध ने भोजन के समय के प्रति इस जुनून के कुछ अलग स्पष्टीकरण दिए, लेकिन उनका सबसे स्पष्ट स्पष्टीकरण ये था, भिक्षुआ, मैं शाम को भोजन नहीं करता, क्योंकि मैं शाम को खाने से बचता हूँ, इसलिए मैं अच्छे स्वास्थ्य में हूँ, हल्का हूँ, ऊर्जावान हूँ और आराम से रहता हूँ। तुम भी भिक्षुओं शाम को खाने से बचो और तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब सीधे 2014 में चलते हैं, जब कैलिफोर्निया के प्रतिष्ठित सॉल्क इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज में डॉक्टर सच्चिदानंद पांडा और शोधकर्ताओं की उनकी टीम ने चूहों पर मोटापे पर एक दिलचस्प अध्ययन किया। उन्होंने चूहों का एक समूह लिया और उन्हें उनके सामान्य भोजन की बजाय उच्च वसा यानी हाई फैट और उच्च कैलोरी वाला भोजन दिया और उन्हें जितना चाहे उतना खाने दिया। परिणाम किसी को आश्चर्य नहीं करेंगे, चूहे मोटे हो गए। फिर उन्होंने चूहों का एक और समूह लिया और उन्हें बिल्कुल यही अस्वास्थ्यकर आहार दिया, लेकिन इस बार उन्होंने चूहों को प्रत्येक दिन केवल 9 से 12 घंटों के दौरान ही खाने दिया। दिन और रात के बाकी समय में चूहों को केवल पानी मिला। दूसरे शब्दों में, इन चूहों के पास जागने के अधिकांश घंटों के लिए वही स्वादिष्ट और मोटा करने वाले व्यंजनों का ऑल यू कैन ईट बुफे था। एकमात्र नियम ये था कि वे केवल अपने जागने के कुछ घंटों के दौरान ही पेट भर सकते थे। वैज्ञानिकों ने इसे टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग यानी समय प्रतिबंधित भोजन कहा, और हम ईटिंग लाइक अ माउस अध्याय में इस अध्ययन के बारे में बहुत अधिक विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना कहना पर्याप्त है कि इस बार परिणाम आश्चर्यजनक थे। इनमें से कोई भी चूहा मोटा नहीं हुआ। अपने खाने को उनकी प्राकृतिक सर्केडियन रिदम के साथ मिलाने से चूहों को उस भोजन से सुरक्षा मिली जो अन्यथा उन्हें मोटा कर देता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने बहुत अधिक शक्कर और वसा खाई। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि चूहों ने क्या खाया या कितना खाया। फर्क सिर्फ इससे पड़ा कि उन्होंने कब खाया। किसी तरह बुद्ध और जीव विज्ञानी लगभग एक ही निष्कर्ष पर पहुंच गए थे। जहां दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अभी भी भुखमरी और कुपोषण से जूझ रहा है, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य अमीर देशों में मोटापा कहीं अधिक चिंता का विषय है। कई मायनों में ये एक उपलब्धि है। हम में से अधिकांश को अब सूखे या खराब फसल के बाद शरीर के सूख जाने का डर नहीं है, ऐसे डर जिसने इतिहास के अधिकांश समय में मानवता को परेशान किया और आज भी कई जगहों पर कर रहे हैं। इसके बजाय हम उस पहले प्रयोग के खुश लेकिन बदकिस्मत चूहों की तरह रहते हैं, जो सस्ते स्वादिष्ट भोजन से घिरे रहते हैं, जिसे हम जब चाहें तब खाते हैं। फिर भी ये वरदान एक अभिशाप बन गया है। मोटापे के स्वास्थ्य रिस्क जग जाहिर हो चुके हैं, लेकिन कुछ को दोहराना जरूरी है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह। हर साल लाखों लोग वजन से संबंधित इन बीमारियों से मर जाते हैं।
चिकित्सा देखभाल में प्रगति के बावजूद एक अनुमान है कि गंभीर मोटापा भी एक औसत महिला के जीवन के 7 साल छीन लेता है। हम सचमुच खुद को खा खाकर मौत की ओर ढकेल रहे हैं। जैसा कि ये पर्याप्त नहीं था, इसकी वास्तविक वित्तीय लागत भी है। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने 2010 में अनुमान लगाया था कि एक महिला के मोटापे की कुल वार्षिक लागत $8,365 यानी लगभग 7 लाख रुपए थी। और ये वार्षिक लागत है। इसमें से बहुत कुछ मोटापे से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उच्च मेडिकल बिलों के कारण है। एक और बड़ा हिस्सा काम से अनुपस्थित रहने और अंततः समय से पहले मृत्यु के कारण है। यदि आप ये पुस्तक पढ़ रहे हैं तो संभवतः हमें आपको इनमें से किसी भी बात के लिए मनाने की आवश्यकता नहीं है। गैलप सर्वेक्षणों के अनुसार अधिकांश लोग वजन कम करना चाहते हैं और ये दशकों से सच है। इन अस्वास्थ्यकर अतिरिक्त पाउंड्स को कम करने में हमारी मदद करने के लिए एक विशाल इंडस्ट्री विकसित हो चुकी है और लगभग हर कल्पनीय डाइट को इलाज के रूप में प्रस्तावित और प्रचारित किया गया है। इनमें से लगभग सभी हमारे आहार से कुछ न कुछ निकालने के आसपास घूमते हैं और आमतौर पर वो चीज़ जिसे हम पसंद करते हैं। ग्लूटेन फ्री वाले ब्रेड, पास्ता और लगभग सभी अन्य ग्रेन से बचते हैं। पेलियो वाले केवल वही खाने की कोशिश करते हैं जो हमारे दूर के पूर्वजों ने खाया होगा। अन्य लोग कार्ब्स, फैट, शक्कर या मांस का त्याग करते हैं। इनमें से प्रत्येक डाइट के अपने समर्थक हैं और निसंदेह प्रत्येक कुछ लोगों के लिए काम करती है। लेकिन हम में से अधिकांश को जटिल नियमों का पालन करना कठिन लगता है, कम से कम लंबे समय तक। नौकरी और परिवार की मांगें इन डाइट को और भी मुश्किल बना देती हैं। हम महीने के अधिकांश दिनों में इतने तनाव में रहते हैं कि हमारे पास कैलोरी गिनने या सामग्री की सूची के बारीक अक्षरों को पढ़ने का समय नहीं है। हमारा जीवन पहले से ही काफ़ी जटिल है। हमें एक जटिल डाइट की आवश्यकता नहीं है। और इससे भी बुरा ये है कि पारंपरिक डाइट अक्सर एक सज़ा की तरह महसूस होती है। जिन चीज़ों से हमें बचने के लिए कहा जाता है, उनमें से कई वो हैं जिन्हें खाने में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। ये वास्तव में उन डाइट को कुछ समय के लिए प्रभावी बनाने का हिस्सा भी हो सकता है। भोजन को कम मज़ेदार बनाकर खुद को कम खाने के लिए धोखा देना। जिन खाद्य पदार्थों से हम प्यार करते हैं वे गिल्टी प्लेजर बनकर रह जाते हैं, या वे अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार बन जाते हैं और हमें लगातार खुद का मूल्यांकन करने और ये पूछने पर मजबूर करते हैं कि हम क्या खाने के हकदार हैं। भोजन पोषण की बजाय अभाव का अभ्यास बन जाता है। ये डाइट एक अलग दृष्टिकोण अपनाती है, जिसे बुद्ध ने असामयिक भोजन से बचना कहा और उन वैज्ञानिकों ने टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग कहा। उसे हम बुद्ध की डाइट कहते हैं। आप बिल्कुल क्या खाते हैं इसे नियंत्रित करने के बजाय हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप इसे कब खाते हैं। हम इसे बुद्ध के भिक्षुओं की तरह दोपहर के बाद उपवास करने की सीमा तक नहीं ले जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपना खाना प्रत्येक दिन 9 घंटों तक सीमित रखें, उन भाग्यशाली चूहों की तरह। इस पुस्तक का शेष भाग आपको अपने जीवन में बुद्ध की डाइट को समझने और अभ्यास करने में मदद करेगा। भाग 1 अंतर्दृष्टि आपको ये समझने के लिए बुनियादी पृष्ठभूमि देता है कि बुद्ध की डाइट क्या है। बौद्ध धर्म में अंतर्दृष्टि, संस्कृत में विपश्यना, का मतलब आमतौर पर वास्तविकता को समझना है और ये मुक्ति के मार्ग का पहला कदम है। डाइटिंग के लिए भी यही सच है। पहला कदम ये समझना है कि हम सबसे पहले वजन क्यों बढ़ाते हैं। हम उन कैलिफोर्निया के चूहों और खाने के प्रति हमारे समयबद्ध तरीके के पीछे के क्रांतिकारी शोध के बारे में थोड़ा और बताएंगे। हम समझाएंगे कि अपने भोजन को कुछ घंटों तक सीमित रखने से आपको वजन कम करने में कैसे मदद मिलेगी और खाने की ये शैली वास्तव में आपके चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को कैसे बदलती है और ठीक करती है। भाग 2 अभ्यास बताता है कि डाइट को कैसे अपनाना चाहिए। बौद्ध धर्म में अभ्यास यानी साधना वे विशिष्ट तकनीकें हैं जो बुद्ध ने सिखाई थीं। वे बुद्ध के मार्ग का मुख्य आधार हैं और इस पुस्तक का ये हिस्सा आपको बुद्ध की डाइट की बारीकियां देगा। सिद्धांत सरल हैं, हमने आपको बुनियादी बातें पहले ही बता दी हैं, लेकिन फिर भी वे अधिकांश लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव हैं। हम आपको इस बदलाव को पीड़ा रहित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्लान देंगे। हम ये भी समझाएंगे कि स्वस्थ खाने के विज्ञान के बारे में वास्तव में क्या जाना जाता है, जो लगभग वही सामान्य ज्ञान वाली बातें हैं जो आपने जीवन भर सुनी हैं, शायद कुछ आश्चर्यों के साथ। यदि आप सीधे मुद्दे पर आना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि बुद्ध की डाइट अभी कैसे शुरू करें, तो आप यहाँ रुककर अध्याय 4 बुद्ध की डाइट पढ़ना शुरू कर सकते हैं। भाग 3 को बाधाएं यानी हिंड्रेंसेस कहा गया है। बौद्ध परंपरा में बाधाएं यानी निवारण वे मानसिक रुकावटें हैं जो हमारे ज्ञानोदय के मार्ग में खड़ी होती हैं। डाइटिंग में ये अधिक व्यावहारिक बाधाएं हो सकती हैं,
जब मुझे भूख लगे तो मैं क्या करूं? अपने बच्चों के साथ खाने का क्या होगा? मैं देर रात तक खाने पीने के बिना डेट पर कैसे जा सकता हूं? और सामान्य तौर पर शराब पीने के बारे में क्या? डाइटिंग में मानसिक रुकावटें भी होती हैं। जब मैं तनाव में होता हूं तो खाना कैसे बंद करूं? मैं भोजन को इनाम के रूप में देखना कैसे बंद करूं? आपके पास विवरणों के बारे में बहुत सारे प्रश्न होंगे और यहाँ हम आपको उनके उत्तर देंगे। भाग 4 पूर्णता यानी परफेक्शंस आपको बताता है कि बुद्ध की डाइट उन सभी अन्य चीज़ों से कैसे जुड़ती है जो बुद्ध ने सिखाई थीं। एक स्वस्थ, सुखी और सचेत यानी माइंडफुल जीवन कैसे जिया जाए। बौद्ध पूर्णता यानी पारमिताएं वे अद्भुत गुण हैं जिन्हें हम पथ पर चलते हुए विकसित करते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि बुद्ध की डाइट को अभ्यास में लाते समय इन्हें कैसे पोषित किया जाए। खाना एक खुशी होनी चाहिए, लड़ाई नहीं। बुद्ध ने भोजन को मानव अस्तित्व की 4 आवश्यक वस्तुओं में से एक कहा है। हमारे जीवन में भोजन का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक स्थान है। बुद्ध की डाइट आपको इसे उसी स्थान पर बनाए रखने में मदद करेगी। पाद टिप्पणी ए पुरुषों के लिए लागत कम थी, जो कि कष्टप्रद है, हालांकि शायद आश्चर्यजनक नहीं। लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो इसका मतलब है कि वजन कम करने के वित्तीय लाभ पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अधिक हैं। हम मोटे क्यों होते हैं? बुद्ध को डेटा यानी तथ्यों से प्रेम था। अधिकांश धर्म आस्था और विश्वास पर टिके होते हैं, लेकिन बुद्ध ने प्रमाणों पर जोर दिया। वे चाहते थे कि हम मानने के बजाय देखने पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने उपदेश दिया था कि कोई चीज़ केवल आस्था के कारण पूरी तरह से स्वीकार की जा सकती है, फिर भी वह खाली, खोखली और झूठी हो सकती है। हम सभी को एक बहुत ही सरल कहानी सुनाई गई है कि हम मोटे क्यों होते हैं। हम बहुत अधिक खाते हैं या हम बहुत कम व्यायाम करते हैं या शायद दोनों। किसी न किसी तरह हम जितनी कैलोरी जलाते हैं उससे अधिक कैलोरी का सेवन करते हैं, इसलिए हमारा वजन बढ़ जाता है। और हमें आमतौर पर यह इस तरह बताया जाता है जैसे कि ये प्रकृति का एक पूरी तरह से स्वयं सिद्ध नियम हो। लेकिन प्रमाण क्या कहते हैं? चिकित्सा शोधकर्ता दशकों से इस प्रश्न का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को बहुत कम कैलोरी वाले आहार लेने के लिए कहा। दिन में केवल 800 कैलोरी, जो शायद आप आज जितना खाएंगे उससे आधे से भी कम है। फिर भी इन बेचारों में से बहुत कम लोगों का वजन कम हुआ और लगभग किसी का भी वजन कम बना नहीं रहा। एक के बाद एक अध्ययन इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कम खाना, यहाँ तक कि बहुत कम खाना भी शायद ही काम करता है, और जो कुछ पाउंड आप कम करते हैं वे जल्द ही वापस बढ़ जाते हैं। तो अगर ये अधिक खाने की वजह से नहीं है तो हम मोटे क्यों होते हैं? ये थोड़ा और जटिल है। आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही जटिल मशीन है, इसे होना ही चाहिए। इस बुनियादी चुनौती के बारे में सोचिए। आपके दिल, फेफड़ों और मस्तिष्क को आपके जीवन के हर दिन 24 घंटे काम करना पड़ता है और उन्हें ऐसा करने के लिए ऊर्जा यानी कैलोरी की आवश्यकता है। लेकिन भले ही आप बार बार स्नैक्स खाने वाले व्यक्ति हों, और हम में से बहुत से लोग ऐसे ही हैं, फिर भी आप वास्तव में हर समय नहीं खा रहे होते हैं। तो खाने के बीच के समय में ऊर्जा कहाँ से आती है? आधी रात को आपके दिल को कैलोरी कौन खिला रहा है? इसीलिए हमारे पास चर्बी होती है। चर्बी में कुछ भी गलत नहीं है, आपको इसी उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता है। वसा आपका एनर्जी बैंक है, और वसा के बिना आप भयानक भी दिखेंगे, बिल्कुल बुद्ध के उस भयानक दुर्बल चरण की तरह। थोड़ी सी चर्बी अच्छी बात है, बहुत ज्यादा उतनी अच्छी नहीं। आपके पास कितनी वसा कोशिकाएं होंगी ये जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है। चाहे आप बर्गर खाएं या सलाद, आपकी कोशिकाओं की संख्या वही रहेगी। वसा के अणु पूरे दिन इन कोशिकाओं के अंदर और बाहर जाते रहते हैं, जहां भी और जब भी आवश्यक हो ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। एक आदर्श दुनिया में हमारा शरीर भोजन के दौरान इन वसा कोशिकाओं को भर लेता, फिर दिन और रात के बाकी के समय में उन्हें धीरे धीरे खाली करता रहता। वे आपकी कार की फ्यूल टैंक की तरह काम करते, समय समय पर भरे जाते और फिर जैसे जैसे आप गाड़ी चलाते धीरे धीरे खाली होते जाते। समस्या तब आती है जब हम टैंक को भरना बंद नहीं कर पाते। जब आप अपनी कार में ज्यादा ईंधन भरते हैं तो टैंक ओवरफ्लो हो जाता है और गंदगी फैल जाती है। इन दिनों तो आप चाहकर भी इसे ज्यादा नहीं भर सकते, पंप अपने आप बंद हो जाते हैं। लेकिन आपके शरीर में वो इनबिल्ट स्विच नहीं है। जब आप अपनी वसा कोशिकाओं को जरूरत से ज्यादा भर देते हैं तो वे बढ़ती हैं और बढ़ती ही जाती हैं, आप मोटे हो जाते हैं। हमारी माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिकाओं के छोटे पावर प्लांट हैं। वे शुगर लेते हैं और उसे वास्तविक ऊर्जा में बदल देते हैं। जब हमारे रक्त प्रवाह में हमारी कोशिकाओं की आवश्यकता से अधिक शुगर होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया तालमेल नहीं बिठा पाते। इसके बजाय वसा कोशिकाएं भरने लगती हैं। ये सब कुछ इंसुलिन द्वारा नियंत्रित होता है, वो हार्मोन जो इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करने का संकेत देता है।
इंसुलिन आपकी कोशिकाओं को उन वसा कोशिकाओं को खाली करने के बजाय उन्हें भरने के लिए कहता है। जब भी आप शुगर खाते हैं या ऐसी कोई चीज़ खाते हैं जिसे आसानी से शुगर में पचाया जा सकता है, तो इंसुलिन रिलीज होता है। ये तब भी रिलीज होता है जब आप शुगर खाने के बारे में सोचते हैं, बस शरीर को तैयार करने के लिए। इसलिए जब तक आप शुगर खा रहे होंगे, आप बहुत सारा इंसुलिन पंप कर रहे होंगे, और जब तक आप बहुत सारा इंसुलिन पंप कर रहे होंगे, आप अपनी वसा कोशिकाओं को भर रहे होंगे। आपके शरीर के पास कोई विकल्प नहीं है। जब तक इंसुलिन आपकी कोशिकाओं को वसा जमा करने का आदेश दे रहा है, तब तक आप वसा नहीं जलाएंगे। अगर हम केवल कभी कभार शुगर खाते हैं तो हम आम तौर पर ठीक रहते हैं। समस्या ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा और बहुत बार खाते हैं तो हम बहुत अतिरिक्त वसा जमा करना शुरू कर देते हैं। और विडंबना ये है कि ये सारी चर्बी हमारे शरीर को इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी बना देती है। इससे हमारे रक्त में शुगर बढ़ जाती है और ये हमें और भी ज़्यादा इंसुलिन पंप करने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारी कोशिकाओं को और भी ज़्यादा वसा जमा करने का संकेत देता है, जो हमें और भी मोटा और इंसुलिन प्रतिरोधी बना देता है। ये गिरावट का चक्र तब तक जारी रहता है जब तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाते। शुगर खाना बंद करने का कोई तरीका नहीं है। लगभग सभी भोजन में कुछ न कुछ शुगर होती है, लेकिन अधिकांश प्राकृतिक भोजन में वो शुगर प्रोटीन, फाइबर और पानी जैसी चीज़ों के साथ बंधी होती है। दुर्भाग्य से हमारा आधुनिक आहार प्रोसेस्ड फूड से भरा हुआ है, जिसमें से अधिकांश बफर निकाल दिए जाते हैं और बहुत सारी अतिरिक्त शुगर डाल दी जाती है। इससे गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन फ्रांसिस्को में मोटे बच्चों पर किए गए एक अग्रगामी अध्ययन में डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिक के नेतृत्व वाली वैज्ञानिक टीम ने पाया कि केवल 10 दिनों के लिए बच्चों के आहार में अतिरिक्त शुगर को लगभग 2/3 कम करने से उनकी इंसुलिन संवेदनशीलता और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य के अन्य मापदंडों में काफ़ी सुधार हुआ। ये उनके कुल कैलोरी सेवन को बदले बिना और वजन घटाने को रोकने के गहन प्रयासों के साथ किया गया था। ये सब हमें बुद्ध की डाइट के बारे में क्या बताता है? मुख्य बात यह है कि अगर हम मोटे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो सारी शुगर हमारे मेटाबॉलिज्म पर अत्यधिक दबाव डाल रही है और हमारे बेचारे माइटोकॉन्ड्रिया तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, तो किसी तरह से हमें अपनी कोशिकाओं को आराम देने की आवश्यकता है। एक तरीका तो ये होगा कि बहुत कम शुगर और साधारण कार्बोहाइड्रेट खाए जाएं। यही वो 10 दिनों के UCSF अध्ययन का तरीका था। कई लोकप्रिय शुगर फ्री एंड नो कार्ब डाइट ठीक यही सलाह देते हैं और अच्छे परिणामों का दावा करते हैं। लेकिन वे चूहे जिनसे हम पहले अध्याय में मिले थे, सुझाव देते हैं कि एक और दृष्टिकोण भी है। शायद हमारे थके हुए मेटाबॉलिज्म को दिन भर कम घार की नहीं बल्कि एक अच्छी रात की नींद के बराबर आराम की आवश्यकता है। उन माइटोकॉन्ड्रिया को 24/7 थोड़ा कम काम करने के लिए कहने के बजाय हम उन्हें कुछ वास्तविक समय का अवकाश दे सकते हैं। बुद्ध की डाइट यही करती है। प्रकृति का दृष्टिकोण भी यही लगता है। अगर आप जंगली जानवरों को देखें तो आपको मोटे होने वाले आने वाले बहुत कम उदाहरण मिलेंगे, कम से कम बिना किसी अच्छे कारण के। भालू शीत निद्रा में जाने से पहले वजन बढ़ाएंगे, लेकिन फिर वे सर्दियों में इसे फिर से कम कर लेंगे। गिलहरियों के साथ भी ऐसा ही है। जब जानवर वजन बढ़ाते हैं तो ये आमतौर पर सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वहाँ अतिरिक्त भोजन उपलब्ध है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वे ऐसा चाहते हैं या उन्हें इसकी आवश्यकता है। उनका शरीर उनके वजन के नियंत्रण में होता है, न कि इसका उल्टा। और जब आप इस बारे में सोचते हैं तो इनमें से अधिकांश जानवर भी काफ़ी सख्त शेड्यूल पर खाते हैं। जानवर एक सर्केडियन क्लॉक पर जीते हैं। अगर वे निशाचर हैं जैसे कि रकून, तो वे केवल रात में खाएंगे। अगर वे दिवाचर हैं जैसे कि वे गिलहरियां, तो वे दिन में खाएंगी। लेकिन आप गिलहरियों को मिडनाइट स्नैक लेते हुए नहीं देखते हैं, भले ही वे किसी शांत उपवर्ग में रहती हों जहां भरपूर भोजन हो और शायद ही कोई शिकारी हो। और आप रकून को दिन के दौरान आपके कचरे के डिब्बे से खाना लेते हुए नहीं देखते हैं, भले ही ऐसा करना पूरी तरह से सुरक्षित हो। वे एक निश्चित समय पर खाने के लिए प्रोग्राम किए हुए लगते हैं, और भोजन बहुत अधिक होने पर भी वे हमारी तरह मोटे नहीं होते। अब इसके अपवाद भी हैं, जैसा कि हमने उन प्रसिद्ध चूहों के साथ देखा। अगर हम उन्हें जब चाहे हाई शुगर वाले खाद्य पदार्थ खाने दें तो वे जल्द ही अपने वजन पर नियंत्रण खो देते हैं। शुगर की लत लगाने वाली शक्ति इतनी मजबूत लगती है कि ये उनकी प्राकृतिक लय को समाप्त कर सकती है। उन चूहों को अपने वजन को नियंत्रण में रखने के लिए उन वैज्ञानिकों की आवश्यकता थी जिन्होंने उन्हें प्रतिदिन कुछ समय के लिए खाना बंद करने के लिए मजबूर किया। आपके आहार की पूर्णकालिक निगरानी करने वाला कोई नहीं है, इसलिए आपको इसे खुद करना होगा। और भले ही आप उन चूहों की नकल करने के बावजूद दिन में 10 घंटे जंक फूड खाकर वजन कम करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो इस तरह से करना बहुत कठिन है। शुगर और कार्ब्स इतने व्यसनी हैं कि आप खुद को और की लालसा करते हुए पाएंगे और इससे आप नियम तोड़ने के लिए लालायित होंगे।
ये ऐसा ही है जैसे एक शराबी बार में बैठकर संयम बरतने की कोशिश कर रहा हो। निश्चित रूप से संभव है, लेकिन आवश्यकता से कहीं अधिक। आपको इन स्वादिष्ट भोजनों को पूरी तरह से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बुद्ध की डाइट आसान हो जाती है अगर आप उनमें कटौती करते हैं और कुछ बुनियादी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, जिन्हें हम जल्द ही समझाएंगे। लेकिन पहले आइए उन डाइटिंग वाले चूहों पर शोध की थोड़ी और गहराई से पड़ताल करें। पाद टिप्पणी ए। इंसुलिन और भी बहुत कुछ करता है, लेकिन रक्त शर्करा को नियमित करने में इसकी भूमिका हमारे लिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है।